आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और टेम्पल डेवलपमेंट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। देखो, हमें एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है जिसका नाम है भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव कहाँ पर है? भीतरगांव ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है भीतरगांव। यहाँ पर आपको एक ना टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, उस मंदिर की कुछ खास बात है कि उस मंदिर के अंदर एक आपको टावर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग मंदिर का शिखर बोलते हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग ना आज मंदिर की मार्किंग करने जा रहे हैं। तो ये जो टॉप चीज होती है ना मंदिर के अंदर, ये देख रहे हो इसको, इसको टावर है, ये मंदिर का टॉप चीज है, टॉप स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग एक लैंग्वेज जो बोलते हैं उसमें हम लोग इसको बोलते हैं शिखर। शिखर मतलब टॉप की कोई चीज, कहते हैं ना जैसे मुझे शिखर तक पहुंचना है, इसका मतलब टॉप तक पहुंचना है। ठीक है, इसको ना गर्भगृह के टॉप पे बनाया जाता है। गर्भगृह के टॉप पे बनाने का ये मतलब है कशिश कि डेफिनेटली, जैसे अगर इस शिखर के मैं अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा ना, येलो लाइन जो ये मैं बना रहा हूँ, और इधर के अंदर जाऊंगा, मतलब जहां पर ये शिखर बन रखा है बिल्कुल इसके कमरे के अंदर जाके देखूंगा, तो वहां पर मेन डीटी की फोटो है, मतलब या फिर मतलब मूर्ति है, जहां पर जो मेन भगवान है ना वो रखे हुए हैं उस कमरे के अंदर। तो वहां पर गर्भगृह है। ठीक है, और ये एक तरीके से इस मंदिर की सेक्रेट जगह होती है, सबसे ज्यादा सेक्रेट प्लेस होती है इस मंदिर की। और उसी के टॉप पर आप ऐसा भी कह सकते हो, गर्भगृह के बिल्कुल टॉप पर शिखर लोकेटेड होता है, कुछ यहां पर। ये चीज समझ में आई? पहले मुझे इतनी बता दो या फिर से बताऊं? ठीक है, अब जो शिखर को जब बनाया जाता था, तो मंदिर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कशिश। आज के टाइम में भी जैसे मंदिर बनते हैं ना, तो उनके लिए केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बड़े सारे जो मंदिर होते हैं, वहां पर एक स्पेस होता है आसपास, उसको हम लोग एक टर्म यूज करके बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मंडप। मंडप एक मंदिर के पास का, जैसे मतलब मंदिर के पास का क्या मतलब, मान लो ये मंदिर की मेन बिल्डिंग है, इसके ये वाला मंदिर मान लेते हैं इसकी मेन बिल्डिंग है, इसके आसपास का कुछ एक ओपन स्पेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मंडप। मंडप एक ऐसा हॉल होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे भजन कीर्तन वगैरह नहीं होते, जैसे लोग इकट्ठे हो गए एक साल या दर्शन करने के लिए, पहले लोगों को एक इकट्ठा करके लाइन में खड़ा करवा दिया गया है, वो मंदिरों का मंडप होता है। समझ गए? अच्छा, आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर शायद, मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर ना ऐसे रेगुलर लाइफ में हमें ऑफनली देखने को नहीं मिलते हैं। ये ना बहुत विशाल मंदिर, बहुत पवित्र मंदिर, या जिनकी एंशिएंट सिग्निफिकेंस है उनकी बात हो रही है। आज के टाइम में मंदिर तो यार गलियों गलियों में कहीं पर भी बन जाते हैं। ये चीज है कि ऐसे मंदिर को आप रिलेट अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा, आप सीख लोगे। ठीक है, आप समझ जाओगे कौन से मंदिरों की बात हो रही है। लेकिन अभी आप सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पर भीतर गांव के मंदिर की बात हो रही थी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ हम थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। देखो, ये जो मंदिर है ना, ये आज से कशिश 1500 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर बेकेट ब्रिक्स का यूज हुआ था और कुछ पत्थरों का भी यूज हुआ था, जैसे कि आपको देख देख पा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको जो राइट हैंड साइड में जो मंदिरों की ये जो लाइन नहीं दिख रही है, ये वाली, कि जैसे अगर मैं इसको मार्किंग दे दूं, अगर मैं इसको मार्किंग दे दूं कि ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, एक ताज्जुब की बात बताऊं मैं आपको, ये सारे के सारे चारों, वैसे तो अभी आपको ऐसा दिखना है ना कि अलग अलग है यहाँ पर या कुछ भी है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाओ तो यहाँ पर देखो ये नंदी भी है, फिर यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स भी हैं इसके ऊपर, और इनकी जो शेप है वो ऐसा करके, यार ये सारे के सारे एक साथ ना एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से बनाए गए हैं। और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे मतलब मान लो एक ये केव जो है या कोई गुफा या कोई पहाड़ है, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में चलते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे ब्राउन कलर का मैंने ये दिखाया ना आपको, ये देखो ये कोई रॉक है। ठीक है, ये कोई केव है, ये चलते हुए आ रहा है ऐसे नेचुरल तरीके से। बाद में मैंने इसको कट कर करके ऐसी एक शेप देना स्टार्ट करी, ऐसी एक शेप देना स्टार्ट करी, और ये मेरे पास चार फॉर्म में, ऐसा आप ये मान लो कि ये मंदिर इमर्ज होकर आ गए। मंदिर 1, मंदिर 2, मंदिर 3, मंदिर 4। और इस वाले पार्ट को मैंने फिर ये रिमूव कर दिया, आसपास का इसको हटा दिया, और फाइनली मुझे जो चीज़ सामने देखने को मिली वो थे ये चार मंदिर। कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं ये चार मंदिर, ये जो आपको दिख रहे हैं मैंने जो मार्क करे 1, 2, 3, 4, ये एक सिंगल केव से, एक सिंगल चट्टान से अलग होकर बनाए गए। याद है जैसे मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना। तो
यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिली है। और ये वाले जो टेम्पल्स है ना, ये लेफ्ट साइड वाला तो ये आपको भीतर गांव के अंदर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये वाला। और ये आपको देखने को मिलेंगे जो चार मंदिर हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, एक जगह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, वेयर इज महाबलीपुरम, कशिश, वेयर इज महाबलीपुरम? देखो, महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स है ना, ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। तो ये ऐसा कुछ आपको एक जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर जो अभी हम देख रहे थे ना, ये देखो, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, दिख रहा है? इतना सुंदर डिजाइनिंग है, सिंगल केव से काट के बनाए गए हैं। जस्ट सी द वर्क ऑफ द आर्किटेक्चर्स हेयर, आर्किटेक्ट्स, कितनी ज्यादा प्रिसाइसनेस, और वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं है, मतलब एक तरीके से देख पा रहे हो ना। और दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ पा रहे हो? ये है, इतना बढ़िया, मतलब ये प्रिसाइसनेस के साथ ये बनाए गए हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने कंटेंट पे। ये रहा। तो आपको वो बोल रहा है कि ये जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर डिस्कस करी है, महाबलीपुरम के अंदर है। और महाबलीपुरम को आप अपने लिख सकते हो कि ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो सारे के सारे हैं, ईच ऑफ दीज वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। इसलिए इनको मोनोलिथ कहते हैं कि मतलब एक बड़ी सी कोई एक चट्टान वगैरह वो टाइप थी, उससे एक स्ट्रक्चर हमने ऐसे ऐसे करके बाहर निकाला, और हमें सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर चाहिए था। समझ गए? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने इस चीज से निकाला, इसलिए इसको मोनोलिथिक कहते हैं। ब्रिक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर वो कह रहा है कि वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स। जैसे वो कह रहे हैं कि ब्रिक की लेयर्स ऐसे ऐसे करके लगाई, बेशक इसको लगाई गई है ऐसे ऐसे कर कर ये, ठीक है, इस वे में यहाँ पर कुछ ऐसे वे में ये जो मैंने बनाया है, वो कह रहा है ब्रिक की लेयर्स बाय लेयर्स ऐसे करके ऐड करी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कशिश, जो कि पत्थर काटने वाले थे जिन्होंने शेप दी, स्टोन कटर जो थे ना, जस्ट सी द लाइन क्या लिखी हुई है भाई, कितनी ज्यादा ताज्जुब की बात है। दे हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। भाई नीचे से, कशिश एक बार बताओ, मैं आपको ईंटें दूं और मैं आपको कहूँ एक स्ट्रक्चर बना दो, ये वाला काम तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना तो लो, है ना। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको ऊपर से कोई चीज काट काट के लानी है, और फिर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि इसको काटने के बाद, आसपास का सारा मटेरियल हटाने के बाद, कुछ हमें एक ऐसी चीज देखने को मिल जाए। ये खास बात है कि नहीं इस मंदिर की, काफी ज्यादा, है ना। तो स्टोन कटर्स को सोचो जरा कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी, वो ये कह रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर जो दिखेगा, ये आपको एक दुर्गा माँ का टेम्पल है, जो कि ए होल के अंदर है। ठीक है, और 1400 साल पहले ये बिल्ड करा गया था। नाउ वेयर इज ए होल? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर कर चुके हैं। तो ये देखो, ये है ए होल का दुर्गा टेम्पल। ए होल इज लोकेटेड इन कर्नाटका। इसका सबसे पहले मैं आपको एरियल व्यू दिखाता हूँ। ये रहा एरियल व्यू इसका, ये देखो, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट व्यू की, तो ये रहा इसका फ्रंट व्यू, ये रहा, ये रहा। देखो सोचो जरा कि ऊपर से स्टोन कटर्स मतलब इसको काट काट के इतने अच्छी तरीके से लेकर आए हैं। देख रहे हो डिजाइन, ये कितना अच्छा आर्किटेक्चर वर्क है उस जमाने का यार। एशियन इंडिया पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके कुछ अगर मैं दिखाऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है इसकी आर्किटेक्चर वर्क। अगर आप गौर करो इसके आर्किटेक्चर वर्क पे, स्कल्पचर्स देखो, ये स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, ये 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 सब मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक तरीके से एक सिंगल रॉड को काट के ये सब बनाया गया है। समझ गए? तो ये कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं जो कि बिल्ड करे गए इस टाइम पर। ठीक है, स्टोन टेम्पल्स जो कि आपको दिख ही रहा है, और मैंने आपको रियल इमेजेस भी मतलब और भी निकाल कर दिखा दी। ये चीज़ याद रखना। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पेज के अंदर। भीतरगांव टेम्पल इज इन उत्तर प्रदेश, और टेम्पल के टॉप को हम लोग कहते हैं शिखर। ठीक है, एक ओपन स्पेस जहाँ पर लोग असेंबल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मंडप। ए होल इज इन कर्नाटका, महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु।
ठीक है। और महाबलीपुरम के अंदर ये जो टेम्पल्स हैं, दीज आर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। अब ये जो थे ना, हाउवर स्तूपास टेम्पल्स बिल्ड, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये बनाए कैसे जाते थे, ठीक है। इनका प्रोसीजर क्या होता था, किस तरीके से बनाए जाते थे। देखो, टेम्पल्स और स्तूपास को बनाने के लिए बड़ी सारी स्टेजेस रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। अगर हमें या स्तूपा बनाना है, अगर हमें स्तूप बनाना है, या फिर अगर हमें मंदिर बनाना है, तो उसके लिए स्टेजेस होती थी, ठीक है। देखो, ये स्टेजेस कोई नई नहीं है कि हम मतलब आज पढ़ रहे हैं तो आपको आज ही समझ में आएंगी, नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम, आप ये जानते हो, देखना, सबसे पहले तो बात आती है कशिश पैसे की। मंदिर या स्तूपा को बनाने के लिए, इतना फाइन वर्क करने के लिए, भाई आर्किटेक्चर वगैरह सारा सामग्री इकट्ठी करने के लिए लगेगा पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? हमेशा उस जमाने में पैसा एक ऐसे ही व्यक्ति दे सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो कौन है? राजा या फिर रानियां, ठीक है, वो देते थे पैसा। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता था? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप इमेजिन कर लो अपने आप को कि आप उस जमाने के अंदर एक टेंपल बनाने जा रहे हो, तो अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे क्या? अच्छी क्वालिटी के पत्थर को ढूंढोगे सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उनकी खुदाई करोगे। जब वो पत्थर मिल जाएंगे आपको, फिर आप उनको ट्रांसपोर्ट करवाओगे ऐसी जगह पर जो कि आपने चूज कर रखी है, जहां पर वो स्तूप या फिर वो जो मंदिर है वो बनना है। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। उसके बाद जब वो पत्थर उस जगह पर आ जाएंगे, तो उन बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ स्टोन को, ऐसे ऐसे कुछ शेप में होंगे, कुछ ऐसे शेप में होंगे, आप उनको क्या करोगे? आप उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको उस मंदिर की शेप के अंदर वो चीज चाहिए कि जैसे मान लो ये वाला पत्थर है, तो आपको इसको इस शेप में लाना है, तो आप ये शेप कट करके लाओगे। ये चीज, पत्थर की प्रॉपर तरीके से शेप वगैरह काटोगे आप, मतलब वो करके कार्व करोगे। उसके बाद इनको पिलर्स पे, इन पत्थरों वगैरह को लगाओगे पिलर्स पे, कि आपसे जैसे मान लो ये वाला आपने काट कर आप इसे पिलर बनाना चाहते हो मंदिर के, तो आपने इसको ऐसे ऐसे करके शेप दी, ये वाली, कुछ ये वाली, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ पैनल्स भी चाहिए। पैनल्स इन द सेंस कि आप इन पत्थरों को चिकना कर कर उस पर कुछ ना कुछ नकाशी वगैरह बनाकर एक फ्लैट पत्थर के अंदर कन्वर्ट करो। ये कहाँ कहाँ काम आएंगे? जमीन पर, वो ठीक है, क्या कहते हैं, जमीन पर, फ्लोर पर, सीलिंग पर, छत पर, टॉप की जो जगह होती है जैसे, है ना, तो उस पर कुछ भी आपने डेकोरेशन या जैसे शेप कर रखी है, कुछ बना रखा है, कुछ लिख रखा है ना, तो वो या तो साइड की दीवारों पर ऐसे करके, है ना, साइड की या तो दीवारों पर या छतों पर या नीचे फ्लोर पर, जैसे आज के टाइम में हमारे मार्बल के जैसे घर होते हैं, ठीक है। और प्रिसाइसली उसको करेक्ट पोजीशन के अंदर आप प्लेस करोगे। राइट पोजीशन का मतलब ये है करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके डेकोरेशन वगैरह करी जाती थी और एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से काट के सब बनाया जाता था। अब जैसे एक चीज़ देख लो, मोनेस्ट्री सिर्फ बुद्धा लोगों की तो नहीं होती थी ना, जैन लोगों की भी होती थी। ये एक सिंगल पीस ऑफ रॉक है, ये एक सिंगल पीस ऑफ रॉक है। इसकी हमने कटिंग करी, इसको हमने शेप देनी है। तो देख रहे हो ऊपर से तो ये रॉक है ना, ये दिख रहा है आपको पूरे प्रॉपर तरीके से, लेकिन नीचे देखो, स्टोन कटर्स ने इसको, या आर्किटेक्चर्स ने इसको कितनी बढ़िया तरीके से शेप दी है। आर्किटेक्चर्स ने कितनी बढ़िया तरीके से शेप दी है, और एक एक पूरा प्रॉपर तरीके से कशिश यहाँ पर कमरा बनाया गया। देखो, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से फ्लोर भी तो बनाए गए हैं, ये जो हमें दिख रहे हैं, ये ऊपर फ्लोर भी बनाया गया इसका, फर्स्ट फ्लोर, तो इसके अंदर भी रूम है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 और भी होंगे इसके जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ एक तरीके से बेहतरीन नमूना नहीं है, ये चीज़ इस चीज़ को नहीं दिखाता है कि किस तरीके से उस टाइम पर मेंटेलिटी वर्क करती थी। तो यहाँ पर बगल में आपको एक जैन मोनेस्ट्री दिख रही है, जो कि उड़ीसा से मिली है हमें। ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर देखो, उस जमाने के अंदर देखो, सोचो जरा, ऐसा एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से काट कर बनाया गया। और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स की एक बात ये होती थी, कशिश याद रखना, यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच होती थी, ऊपर से लेकर नीचे आना है, टॉप डाउन, ठीक है। और यहाँ पर रूम की एंट्रेंस देखो, तो जैन मंक्स यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर मेडिटेशन करते थे इन कमरों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्कल्पचर मिलेगा, ये हमारे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के स्कल्पचर्स वगैरह इनकी दीवारों पर, वॉल्स पर, फ्लोर पर, सीलिंग्स पर
बनाए जाते थे। ये चीज़ है। तो अब अभी तक आपने सीख लिया कि जब राजा रानी पैसे लगाएंगे और जो स्टोन कटर्स और जो आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं वो किस वे में काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है। चलो, जो किंग्स और क्वींस थे, दे प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी, मतलब अपने जो उनका राष्ट्रीय खजाना था, जब मतलब पैसे जहाँ पर जोड़ रखे थे उन्होंने जो करके, तो क्राफ्ट पर्सन्स को वो उसी से पे करते थे। ठीक है, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो थे ये वो बिल्ड करते थे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब पैसा देकर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स बिल्ड होते थे। तो जो किंग्स और क्वींस है, मैंने ये बताया कि वो अपनी ट्रेजरी से पैसा खर्च करते थे और क्राफ्ट पर्सन्स को पे करते थे जो कि वो बना रहे हैं। ठीक है, अब बिसाइड्स जब डिवोटीज जो आते थे टेंपल को विजिट करने या स्तूप को विजिट करने, वो गिफ्ट लेकर आते थे। गिफ्ट लेकर आते थे किसके लिए? यहाँ पर राजा रानी के लिए मत समझ लेना गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट लेकर आ रहे हैं भगवान के लिए। अब यहीं से एक प्रथा शुरू होती है जो कि हम जिसको बोलते हैं ना आज के टाइम में ऑफरिंग्स, कि हम पूजा पाठ वगैरह करते तो भगवान को ऑफर करते हैं। जैसे घर के अंदर भी देख लो, अभी नवरात्रे थे, क्या करा हम सबने? मिठाइयाँ चढ़ाई, फूल चढ़ाए, दिया जलाते थे, कभी कभार पैसे भी रख देते हैं हम लोग। मंदिरों में जाते तो ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जो ये गिफ्ट होते थे ना, आज के टाइम जैसे ऐसा नहीं कि लड्डू और सिर्फ उसको चढ़ाने के लिए वो गिफ्ट चढ़ा दिए, वो डिपेंड करता था कि आपका ना सोशल स्टेटस क्या है, उसी के हिसाब से तो आप गिफ्ट चढ़ाओगे ना, मतलब गिफ्ट दोगे, ऑफरिंग दोगे, मतलब मंदिर में जाकर। जैसे मतलब मान लो आपकी मनोकामना पूरी हुई है, कशिश अलंकृता, आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक 1 रैंक 2 बन गए आप दोनों। ठीक है, अब 21 साल के अंदर यूपीएससी क्लियर हो गया आपका, दोनों आईएफएस आईएएस जो भी बनना था आप बन गए, फर्स्ट और सेकंड रैंक आई है आप दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप मतलब मान लो आपका सोशल स्टेटस अगर उतना है, तो आप क्या करोगे, एक छोटे से क्यूट से गणेश जी की हो सकता है सोने की मूर्ति जो है वो मंदिर में किसी में मतलब आप दान कर दो, या कुछ भी चीज़, मतलब आप ऐसे पंडित से वो पूजा कराओ कि पूजा के बाद जब हवन वगैरह उसका हो गया तो कुछ सोने की कुछ एक लकड़ी या फिर एक बाली आप पंडित को दान कर रहे हो। तो ये स्टेटस के हिसाब से होता है ना। जैसे उस जमाने में हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो एक एसोसिएशन था, आइवरी वर्कर्स था, हाथी दांत का जो काम करते थे, जो कि नक्काशी करते थे, उनकी उनका एक ग्रुप था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पे करा था किस चीज के लिए? सांची स्तूप में जो वन ऑफ द 4 गेटवेज है ना, उनमें से एक गेट के लिए इन्होंने दान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। किस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन दिया था, बात को समझो। पैसे तो नहीं दिए होंगे पक्का, क्योंकि यहां पर आइवरी एसोसिएशन में लिखा हुआ है। तो सांची स्तूप में, चलो इसी चैप्टर में मैं फोटो दिखा भी देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है, ये बड़ा सारा आइवरी काम हो रखा है, ये खुद हाथी भी आइवरी से बन रखा है। ठीक है, ये जो वो है धर्मचक्र परिवर्तन का ये जो पहिया है, ये भी आइवरी से बन रखा है। कुछ ये जो पिकॉक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आइवरी से है। फिर बीच में ये आपको बोधी ट्री दिख रहा है। ठीक है, ये जितना भी आइवरी का जैसे काम है, जैसे एक ये भी है, एक ये हैंगिंग विमेन इसको कहते हैं, अलंकृत आपको याद होगा 12th क्लास में ये दे रखी है, इसकी डिटेल ये। हाँ, क्या शैलभंजिका है ना, यही यही बोलते हैं ना इसको, शैलभंजिका है ना। हाँ, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आइवरी का काम और स्टोन का काम है। ठीक है, तो ये सारे कामों के लिए जैसे इस तरीके का दान पुण्य वगैरह करा जाता था, कंट्रीब्यूशन करा जाता था, ये गिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, और कौन लोग लोग थे यहाँ पर डेकोरेशन या फिर उस चीज़ के लिए? तो जो अदर लोग जो डेकोरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे ना, वो थे कुछ कुछ मर्चेंट्स, कुछ फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स होता है माला बनाने वाले, परफ्यूमर्स, स्मिथ, स्मिथ मतलब कैसा भी काम, कॉपर स्मिथ वगैरह किसी की भी चीज़ का भी काम कर रहे हैं, आकार दे रहे हैं किसी लोहे को। और इसके अलावा सैकड़ों मर्द और औरत जो कि विलिंग थे किसी भी मंदिर या स्तूप को बनवाने के लिए। ठीक है, इनका नाम जो है ना, इनके नाम सिर्फ इंस्क्राइब है, वो भी किसी किसी पिलर, रेलिंग्स और वॉल के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी लोगों का जो नाम है वो इतना ज़्यादा, ऑर्डिनरी मैन और विमेन का जो नाम है इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा जब भी आपको चांस मिले इस सब जगह जाओ। हट, हटाओ उसको। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो अजंता है और एलोरा केव्स हैं जो कि हमने पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी पढ़े थे हमने इनको, और यहाँ पर तो नहीं है, ये प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कशिश और अलंकृता आप मुझे ये बताओ, ये अजंता केव कहाँ है, कशिश आप बताओ, और एलोरा केव्स कहाँ है, अलंकृता आप बताओ।
बताओ। वेरी गुड। दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। कोई बात नहीं, प्लेसेस याद नहीं हो पाती किसी, अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनते सुनते हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप इतने साल लगाकर सीखा है। अपने आप हो जाएगा याद, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो ये ना, जो अजंता केव्स है ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक केव नहीं है, दर्जनों में केव्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग हिल से बड़ी सारी सेंचुरीज में अलग अलग रूलर ने क्राफ्ट पर्सन्स को बोलकर, मर्चेंट्स को बोलकर, या फिर हम सिंपल बात करें स्टोन कटर्स को बोलकर होलो आउट करवाए हैं। कहने का मतलब ये है, ये भी तो एक प्रकार से मोनोलिथिक केव्स हुए। बड़ा, बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर कोई स्टोन और वो होगा, पत्थर होगा, रॉक होगी, चट्टान होगी, उससे काट काट कर ये दर्जनों में, जैसे 10, 12, 20, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ केव्स यहाँ पर मतलब एक तरीके से बनवाए गए हैं। गुफाएं छोटी छोटी, एलोरा केव्स, अजंता केव्स। ठीक है। इनकी रेलेवेंस क्या है? इन केव्स के अंदर ना हमें बुद्धा की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखी है। उनमें से कुछ फेमस पेंटिंग्स जैसे ना, उनके नाम होते हैं, जैसे आप याद रखना, एक होता है वज्रपानी, ठीक है, पद्मपानी, ये सब इनके नाम होते हैं, जो कि मैं आपको और बाद में सिखाऊंगा हायर क्लासेस के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर पेंटिंग का छोटा सा टॉपिक है, चलो देखते हैं वो क्या बोलता है। इजी है टॉपिक, इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है। ठीक है। बड़ी सारी जो मोनेस्ट्रीज थी जो कि बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनाई गई, इनमें से कुछ मोनेस्ट्रीज डेकोरेट करी जाती थी पेंटिंग से। ठीक है। जो केव्स थे वो बहुत अंधेरे में हुआ करते थे। अब सोचो जरा, वो मशाल जला जलाकर पेंटिंग्स बनाते थे, और पेंटिंग्स किस तरीके से आज से 1500 साल पहले बनाई गई, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, पौधों और जो आसपास नेचुरल मिनरल्स मिलते हैं उनका मिक्सचर बनाकर जो पेंट बनाया गया। ठीक है। ये एक बेहतरीन नमूना है ह्यूमन आर्ट का, आज से इतने टाइम पहले एंशंट इंडिया में। जैसे एक अजंता से हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती है, अब गुफा के अंदर दीवारों पर, सीलिंग पर इस तरह की पेंटिंग, आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देख सकते हो कि जो गौतम बुद्ध है वो हाथ में एक फूल पकड़े हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सी हिज एक्सप्रेशन, उनकी आईज जो है वो हाफ मेडिटेटिंग आईज हैं। ही इज वेयरिंग अ क्राउन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ किंग। वो बाजूबंद पहने हुए हैं एक तरीके से। आसपास इनके लोग हैं, कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ये हमें अपीयर हो रहा है कि ये एक लायन फिगर है। ठीक है। यहाँ पर कुछ आसपास आई थिंक समथिंग लाइक बुक्स हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी ऑब्जर्व है, जैसे ये देखो, ये कोई देख रहा है इनको। अब इस तरह का कोई चीज़ अंधेरी गुफा में बनाना, और इतने प्रिसाइज एक्सप्रेशन के साथ कि ये देखो, ये ज्वेलरी भी पहने हुए, माला भी पहने हुए हैं, इनकी एक ड्रेपरी टाइप यहाँ से कोई एक माला लटक कर आ रही है दूसरी से। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन के आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। और उसके ऊपर से आप सोच के देखो, ये एक सीलिंग की इमेज है। सीलिंग, छत के ऊपर, जैसे मतलब मान लो आज के टाइम में अगर हम अपने ऊपर की तरफ देखिए, बिल्कुल छत की तरफ, तो आपको जहाँ पर पंखे के आसपास जो आपके जो अ, एक तरीके से सीलिंग पे कुछ भी डेकोरेशन या कुछ भी जो आर्टवर्क हो रखा है, तो अब आर्टवर्क आप किस हिसाब से अपने घर के अंदर, तो हमारे अंदर तो लाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना बेहतरीन आर्टवर्क क्या हमारे घर में भी देखने को मिलेगा, जो कि इतनी डार्क गुफाओं के अंदर इन्होंने टॉर्चेस के साथ ही ये चीज़ करी है, कारीगरी करी है, आर्टवर्क की पेंटिंग वगैरह करी है। देखो, सीधा सर्कल डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन, कितना कुछ है यहाँ पर। ठीक है। ये चीज़ है। बुक्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स का आई थिंक एक छोटा सा टॉपिक है, बस उसके अलावा एक दो क्लासेस और लगेंगी बुक्स के अलावा। कुछ हमें एशियंट का, ऑर्डिनरी पीपल और इन सब के बारे में जो हमें पढ़ना है वो बुक से ही हमारा कवर हो जाएगा। एक क्लास मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि कल हमारा कवर हो जाए, फिर हम पीएसआईआर की तरफ शिफ्ट करेंगे आराम से। ठीक है।